अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रेशो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। इससे पिछली 4 वीडियो में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ सवाल सॉल्व किए थे जिनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, और यहाँ इस वीडियो के अंदर हम इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या दिया गया है। The ratio of income of two persons is 5:3 and that of their expenditures is 9:5. Find the income of each person if they save 1300 and 900 respectively. इस सवाल में देखें क्या पूछा गया है। दो पर्सन है जो कितना कमा रहे हैं, उसका रेशो क्या दिया है 5:3, और जो वो खर्च कर रहे हैं उसका क्या रेशो दिया है 9:5। अब पूछा हमसे क्या गया है, अगर वो सेविंग करें 1300 और 900 तो उनकी इनकम जो है वो कितने के बराबर होगी। एक यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा, उसको गौर से सुनिएगा, यह आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकम देखें क्या होती है। इनकम से आप क्या क्या करते हैं, खर्च करते हैं और कुछ पैसे सेव करते हैं। तो इनकम किसके बराबर हो सकता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम चाहें यहाँ से खराजात जो आपके खर्च हैं वो मालूम करना चाहें तो सेविंग को अगर हम लेफ़्ट साइड पे ले आए तो ये भी कह सकते हैं इनकम माइनस सेविंग किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर्स के बराबर होती है। चलें अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जो दो पर्सन है ना, एक को ए ले लेते हैं, दूसरे को बी ले लेते हैं। ए और बी का रेशो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इनकी इनकम कितनी है, क्या रेशो है इनकम का 5:3, आपने 5:3 लिख दिया। अब हमें देखें इनकम मालूम करनी है ना यहाँ पर, तो इन दोनों 5 और 3 के साथ एक x लगा दिया, क्योंकि हमें ये x मालूम करना है। वो जब हम इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे 5 और 3 से तो हमारी इनकम पता लग जाएगी। अब इसी तरीके से एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है 9:5 और सेविंग का रेशो क्या है 1300 और 900। अब देखें मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, इनकम माइनस सेविंग किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। अब देखें पहले हम क्या करेंगे, ए का करते हैं। इनकम कितनी है 5x और माइनस कराया किससे, सेविंग से। सेविंग कितनी है ए की 1300 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना है ए का 9। अब इसी तरीके से हम डिवाइड में क्या लिखेंगे, बी का लिखेंगे। बी की इनकम कितनी है 3x माइनस सेविंग कितनी है 900 इज इक्वल टू उसकी जो एक्सपेंडिचर है, उसके जो खर्च है वो कितना है 5 है। अब देखें यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो 5 आ जाएगा इस तरफ और 9 के पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 900। अब क्या करेंगे हम, जब 5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 25x, क्योंकि x साथ में है, फिर माइनस जब 5 को 1300 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसके बराबर होगा 6500। अब इजिकल टू 9 को 3 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 27 और x साथ में आ गया, फिर माइनस 9 को जब 900 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 8100 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, x वाली वैल्यू एक तरफ कर देंगे और नॉर्मल जो वैल्यू है वो एक तरफ कर देंगे, तो माइनस 6500 के पास आ गया। ये जो माइनस का 8100 था इस तरफ आकर प्लस का हो गया, और इसी तरीके से 27x के पास ये जो 25x था ये प्लस का था, ये यहाँ पर आकर माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, देखें 6500 में जब हम देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यू को हमें क्या कराना है, माइनस कराना है। 8100 में से जब माइनस 6500 होगा तो क्या आ गया 1600। अब इज इक्वल टू 27 में से 25x गए तो कितने हुए 2x। अब यहाँ पर हमें क्या x फाइंड करना है ना, तो इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे 1600 के, तो इक्वेशन जो है हमारी क्या हो गई, x इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 2। 1600 को डिवाइड कराया 2 से तो क्या आया 800। x जो हमारा निकला वो क्या निकला 800। अब देखें इस x से आप दोनों की इनकम निकाल सकते हैं। वो कैसे, a के लिए जो हमने इनकम जो है यहाँ पर हमने क्या लिखा था 5x लिखा था, तो इस x की जगह आप क्या लिख दें 800, तो a की इनकम आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू 5x
इज इक्वल टू 5 और x की जगह 800। जब 5 को 800 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया 4000। तो a की इनकम क्या आ गई 4000। अब इसी तरीके से अगर हम b की निकालें तो b इज इक्वल टू किसके बराबर है 3x इज इक्वल टू 3x की जगह 800 रख दिया। जब 3 को 800 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आंसर आया 2400। तो a की इनकम हो गई 4000 और b की इनकम क्या हो गई 2400। अब देखें, अगर तो आपके पास टाइम कम है और आप इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं कर सकते तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, देखें आपको आंसर के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो आप उन चारों ऑप्शन में से आंसर निकालेंगे। वो कैसे, जो ऑप्शन होंगे वो इनकम होंगे। तो जब वो इनकम है तो वो ज़ाहिरी सी बात है कि इनकम जो हमें दिया गया है 5:3 जो रेशो हमें दिया गया है वो उससे डिविजिबल लाजमी होंगे। तो अगर हम देखें कि 4000 जो है वो डिविजिबल है 5 से और जो 2400 है वो डिविजिबल है 3 से, तो ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर तो चारों के चारों ऑप्शन जो आपको गिवन होंगे वो अगर चारों ही डिविजिबल हैं 5 और 3 से, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक्सपेंडिचर से देखेंगे। एक्सपेंडिचर से कैसे देखेंगे उसका एक छोटा सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ किस तरीके से होगा। देखें, जो आपकी इनकम होगी उसमें से जब आप माइनस करा देंगे सेविंग को तो वो क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। तो जब हम 4000 को माइनस कराएंगे 1300 से तो हमारा क्या आएगा आंसर 2700 2700। अब इस 2700 को एक्सपेंडिचर के जो रेशो है उससे हम डिवाइड करवाएंगे। वो क्या है 9 है जो ए का है। अब जब 9 से डिवाइड कराएंगे, देखें 2700 9 से डिविजिबल है जी, बिल्कुल डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, जो ए का आंसर हो गया वो क्या है, वो है। अब अगर इसी तरीके से हम देखें जो सेकंड आंसर होगा वो 2400 होगा। आंसर में से ही, ऑप्शन में से ही हमें देखना है। अब देखें 2400 में से जब हम उसकी सेविंग को माइनस कराएंगे 900 को तो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा 1500 के। अब ये देखें जो एक्सपेंडिचर का रेशो है बी का वो 5 है। अगर ये 5 से 1500 डिविजिबल है तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या है 2400 है। ये दो तरीके ही हैं जिनसे आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या दिया गया है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो ऑफ 5:3। इफ ईच सेव रिस 1000 देन एज इनकम इज। क्या कहा गया, अगर दो हैं मतलब ए और बी है, उनका जो रेशो है इनकम का वो क्या है 3:2 और उनके जो खर्च हैं जितना वो खर्च कर रहे हैं उसका रेशो क्या है 5:3। अगर ये दोनों हज़ार सेव कर रहे हैं तो ए की हमें इनकम बताने की कितनी है। अब देखें ए और बी का रेशो आपने लिख दिया। अब इनकम क्या है 3:2, हमने 3:2 लिख दिया। और जब हम इनकम हमें निकालनी है ना टोटल, तो हम क्या करेंगे 3 के साथ एक x लगा देंगे और 2 के साथ x लगा देंगे। फिर ये x मालूम करके हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल इनकम हमारी आ जाएगी। अब देखें एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है 5:3 और सेविंग का रेशो क्या है, दोनों के हैं 1000। तो ये हमारा अभी ये डाटा बन गया है। अब क्या करेंगे हम, देखें इनकम माइनस सेविंग किसके बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। तो ए की इनकम 3x माइनस सेविंग कितनी है 1000 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना है इसका 5। ऐसे ही इसको फिर डिवाइड करवा दो बी के उससे टोटल से। तो बी का क्या है, इनकम क्या है 2x माइनस सेविंग कितनी है 1000 इज इक्वल टू, और एक्सपेंडिचर कितना है 3 है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। वो कैसे, इस 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले आएँ और इस पूरी इक्वेशन को 5 के पास मल्टीप्लिकेशन में ले आएँ। अब 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3x क्या हो गया 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 किसके बराबर हो गया 3000 के। अब इजिकल टू 5 को जब 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x, फिर माइनस 5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5000। अब क्या करेंगे, नंबर एक तरफ और वेरिएबल वाले एक तरफ। तो जब माइनस 3000 के पास ये वाला माइनस 5000 आया तो प्लस का हो गया। इसी तरीके से जब 10x के पास ये वाला प्लस का 9x आया तो माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो जब 5000 में से माइनस करेंगे 3000 तो क्या आया 2000 आ गया। ऐसे ही 10x माइनस 9x, जब 10x में से माइनस किए 9x तो क्या आया x बचा। अब देखें हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू
2000। अब देखें, हमें क्या मालूम करना था, एक ही इनकम मालूम करनी थी, वो क्या है 3x। अब इस x की जगह आप 2000 को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2000। जब ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 6000, 6000। एक की जो इनकम है वो कितनी है 6000। अब देखें, इसको भी अगर शॉर्ट तरीके से करना है तो किस तरीके से करेंगे। देखें, इनकम आप लिखें क्या है 3:2 और एक्सपेंडिचर कितना है 5:3। अब आप यहाँ पर देखें, जो इनकम का रेशो है वो जो अखराजात हैं, जो खर्च कर रहे हैं, उसके रेशो से कम है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। मतलब मैं अगर 2000 कमा रहा हूँ तो मैं 4000 कैसे खर्च कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस इनकम को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। वो कैसे, जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करा दें इस इनकम को, तो 3 क्या हो गया 6 हो गया, और 2 क्या हो गया 4 हो गया। और एक्सपेंडिचर वही रखे हमने 5, और क्या है 5:3। अब देखें 6 4 5 3। अब इस 6 और इस 5 का जो डिफरेंस है वो क्या है 1 है। इसका मतलब क्या है, इनकम कितनी थी 6 थी और एक्सपेंडिचर कितना था 5, तो यहाँ पर सेविंग कितनी हुई 1 हुई। इसी तरीके से इनकम देखें बी साइड पे, इनकम कितनी थी 4 और एक्सपेंडिचर कितना 3, और यहाँ पर भी सेविंग कितनी हुई 1 हुई। तो इसका मतलब क्या है, देखें 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 1000 के, क्योंकि सेविंग देखें क्या है 1000 हमें सवाल में दी गई है। अब इसी तरीके से अगर देखें हम 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 1000 के, तो यहाँ पर जब 6 है तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा 6000 के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 6000 आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तो आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो आप लाजमी फुल जो तरीका है, जो सॉल्यूशन का सही तरीका है, उस तरीके से सोल्व करें। अगर आपके पास टाइम कम है तब आप शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो बेहतर यही है जब आप कोई सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका सही आंसर निकाल लें। अगर तो आपकी ग्रिप अच्छी है शॉर्ट ट्रिक के ऊपर तो बेशक आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है तो आप इसको पूरा सोल्व करें और आंसर निकालें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप चाहते हैं हमारा हर सवाल आप तक पहुंच सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी।